सपना देखा है एक विकसित राष्ट्र का, एक विकसित भारत का। उस सपने को पूरा करने में अपनी जी जान लगा देने वाली उत्तर प्रदेश के हमारे एक शिक्षक के नाम से आज ये प्रदेश जाना जाता है। साथियों, जब सरकार सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है, सरकार ने अभी हाल ही में जब शिक्षक दिवस था, जिसके बारे में हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, एमएलसी गण आपसे चर्चा कर चुके हैं, जब कैशलेस चिकित्सा की सुविधाओं की बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर एक चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई और उसमें हर एक चीज पे चर्चा हो रही थी। जब शिक्षकों की बात आती है और उनके योगदान की बात आती है, तो सरकार को भी उनके लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने में कहीं पर भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और इसमें एक बिंदु तब यह भी रखा गया बैठक में कि हमारे शिक्षा मित्र, अनुदेशक और उनके साथ साथ रसोइये भी, जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, इनको भी इसमें सम्मिलित करते हुए कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जानी चाहिए। तब आप सब लोगों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हाँ, इन सब लोगों को भी सम्मिलित करते हुए, और उन्होंने स्वयं इसकी घोषणा की कि समस्त सभी शिक्षकों को इसके अंतर्गत हम सब लोग समाहित करेंगे और इसकी रूपरेखा बहुत जल्द बन करके तैयार हो जाएगी। क्योंकि एक जब बड़ी व्यवस्था बनानी होती है, कोई नई चीज़ की तैयारी करनी होती है, इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है। मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। हम सब लोग इसमें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द आप सब लोगों को इन सारी चीज़ों की कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है, इस व्यवस्था के साथ में आपको जोड़ दिया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रदेश के समस्त शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को भी शिक्षकों के, अन्य सभी शिक्षकों के साथ साथ इसके अंदर समाहित किया और भी अन्य सभी मांगों पे हमारी सरकार विचार कर रही है। शिक्षा मित्रों को अभी उनके मनचाहे विद्यालयों में पहुंचने का अवसर मिल जाए, क्योंकि कई सारे शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिनको अभी अपने विद्यालयों तक पहुंचने में भी कठिनाई होती है। इसके ऊपर भी हम सब लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द एक व्यवस्था बना करके लागू कर दी जाएगी कि हर एक शिक्षा मित्र को अपनी स्वेच्छा से जिस स्थान पर उसका विद्यालय होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार वहाँ पर वो पहुँच करके अपने पठन पाठन के कार्य को आसानी के साथ पूर्ण कर सकते। हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। आपकी प्रतीक्षा की घड़ी अब लगभग समाप्त हो चुकी है। सरकार जब आपकी तरफ, आपकी मांगों की तरफ 2 कदम आगे बढ़ी है और उनको पूरा किया है, धीरे धीरे करके हर एक चीज पूरी की जाएगी, छोड़ा कोई भी चीज नहीं जाएगी। तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता कि 2 कदम जब सरकार बढ़ रही है तो 2 कदम हमको भी आगे बढ़ना चाहिए? फासले तो तभी कम होंगे ना, एक व्यक्ति और दोनों व्यक्ति जब पास में चल करके आएंगे तो फासले कम करने में उसमें खुशी भी ज्यादा होगी, क्योंकि वो स्वेच्छा से होगा कि हम भी मिलना चाहते हैं और आप भी हम में आकर के मिल रहे हैं। एक व्यक्ति खड़ा रहे और दूसरा व्यक्ति चल के जाएगा तो उसको मिलना नहीं बोलते हैं, उसे मिलना नहीं कहा जाएगा ना। दोनों लोग स्वेच्छा से, आप भी हमारे शिक्षा व्यवस्था का एक बहुत अभिन्न अंग है, जैसा कि मैंने कहा। और शिक्षा मित्रों के बिना, अनुदेशकों के बिना हम बेसिक शिक्षा विभाग में पठन पाठन के कार्य को भली भांति संपन्न करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए।
जिंदाबाद संजू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी संदीप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद योगी जी संदीप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल जी कल्याण सिंह। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है और आपके अंदर उत्साह जो है वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। किसी भी व्यक्ति में कार्यक्रम में मुझे ही यहाँ पे आए हुए 2.5 घंटे हो गए और आप सब इससे पहले से बैठे होंगे और समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। मेरी एक बैठक भी थी, उसका भी आधे घंटे से मैं उसमें भी विलम्ब हो चुका हूँ पहुँचने में। लेकिन यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में सभी लोगों को सुनने में इतना आनंद आ रहा था कि समय का पता नहीं चला और मैंने भी कहा कि थोड़ा विलम्ब होता है तो कोई बात नहीं, अब आगे से पहुँच करके हम उस बैठक को लंबा करेंगे। मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, केवल यही आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूँ कि ये जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं इनको हमें समाप्त करते हुए, एकजुट होते हुए, समस्त शिक्षा मित्र, समस्त अनुदेशक हम सब एक हैं, सरकार का एक अंग है और एक सुर में आगे बढ़ें, एक आवाज़ में आगे बढ़ें। जब 2 कदम आप आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी आपकी तरफ 2 कदम बढ़ रही है और जब हम एक हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप सब लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका पूरी तरह से निस्तारण होगा। मैं कोई घोषणा तो नहीं कर सकता, जैसा कि पहले श्रीचंद जी ने भी कहा कि मैं रोका नहीं है, उनका योगदान मिल रहा है, उनका पूरा समर्थन है। वो इसको बहुत जल्दी से आगे लेकर के जाने में अपना सभी हमारे जितने भी एमएलसी हैं स्नातक के और सभी हमारे विधायकगण भी आपके सभी समस्याओं को रखने में, आपकी आवाज़ बनने में माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरे साथ में मेरा सहयोग सदैव देते हैं और आगे देते भी रहेंगे। बहुत जल्द आप सब लोगों की जो भी समस्याएं हैं, बिना कोई घोषणा किए हुए मैं इतना तो आश्वासन देता हूं कि सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और बहुत जल्द आपको कोई खुशखबरी हम सब लोग इसके माध्यम से हमारा नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब के जो नेता हैं और जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग सदैव कार्य कर रहे हैं, जिनसे प्रेरणा लेते हुए हम सब लोग कार्य कर रहे हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा है और वे ज़्यादा देर तक किसी की चीज़ों को मन में नहीं रखते। जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं, अगर हम बढ़ करके सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे और हम स्वयं से, हमारे सभी सम्मानित जन इसको ठान लेंगे कि हमें जो भी हमारे बीच में, सरकार के बीच में और आपके बीच में भ्रम फैलाया गया, इसको समाप्त करना है और हमें हमारी एकता दिखानी है। ये निर्णय अगर हम लोग कर लेंगे तो बहुत जल्द ये खुशखबरी भी साथियों आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख के माध्यम से सुनने को मिल जाएगी। लेकिन इसका एक संदेश जाना चाहिए, आज से संदेश जाना चाहिए पूरे प्रदेश में, हमारे समस्त सभी शिक्षा मित्रों में, सभी अनुदेशकों में कि हम एक और हम एक सुर में बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये नारा लगा नहीं सकता था लेकिन आप लोगों ने लगा दिया अपनी बात। ये कोई पार्टी का मैं कार्यक्रम नहीं कर रहा हूँ किसी, इसको कृपया करके इस तरीके से ना मोड़िएगा। ये हमारे शिक्षकों का, सम्मानित शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का कार्यक्रम। हम शिक्षा के अलग जगाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारे शिक्षा मित्रों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम सब लोग दूर कर सके और आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके इस मंच के माध्यम से। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार आप सबके लिए बहुत ही संवेदनशील है। शिक्षा मित्र समस्या नहीं, शिक्षा मित्र समाधान। इस सोच के साथ हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका सहयोग हमें सदैव प्राप्त होता रहे और हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाते रहें। और स्नातक के चुनाव में भी हमारे जो लोग पहले से वोटर बन चुके हैं और जो ना बने हों वो कृपया करके अपने आप को वोटर बनवा लें। ये भी हमारे पूर्व वक्ताओं से एक विषय रह गया था, मैंने इसको अपने साथ में जोड़ दिया
क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और चुनाव की अपनी एक प्रक्रिया होती है और उसको हम सब लोग पूरी तरह से पालन करें और इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हम सब लोग आगे बढ़ें। और मैं आशा करता हूं कि ये चुनाव स्नातक के चुनाव होंगे, इसका जो परिणाम होगा वो भी सकारात्मक होगा, जिससे ये साफ रखेगा कि हमारी एकता बरकरार है और हम सब लोग एक हैं। इसको भी हम सब लोग देखेंगे और आप सब लोगों को पुनः सभी समस्त शिक्षक, सभी समस्त शिक्षा मित्र, सभी अनुदेशक, आप सबके प्रति, आपके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति, और आप सब लोग आज यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आप सभी का मैं अपने हृदय से एक बार पुनः नमन करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आपका बहुत बहुत आभार पुनः व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, जय शिक्षा। जय शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।